नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब डिबेट में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। और पंजाब डिबेट में आज बात होगी किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे होने पर एक बार फिर से किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा 26 जून को पूरे देश में राज्यपाल को ज्ञापन देने के ऐलान को पहले ही कर चुका था और उसका असर अब पंजाब और हरियाणा में आज साफ तौर पर देखने को मिला है। जब राजधानी चंडीगढ़ में किसानों के हल्ला बोल से पुलिस प्रशासन के लिए भी मुसीबत खड़ी हुई। इसमें पंजाब समेत बड़ी तादाद में किसान मोहाली और पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ की ओर बढ़े। अब पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी आज देखने को मिली हैं। असल में किसान ने 26 जून के प्रोग्राम के जरिए सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसान अभी थके नहीं हैं और आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को और तेज करने के संकेत भी आज के इस प्रदर्शन से मिल गए हैं। केंद्र सरकार भी बातचीत अगर करती है तो इसका समाधान निकल सकता है, लेकिन मीडिया में बयानबाजी करने से बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। ये बात किसानों का भी जो प्रतिनिधिमंडल है वो कह रहा है। तो आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है कि किसानों ने आज जो हुंकार भरी है, क्या उससे सरकार मानेगी। हालांकि कृषि मंत्री की तरफ से आज कुछ संदेश इस तरीके का जरूर आया कि बातचीत का जो दौर है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये एक संकेत के तौर पर था। और देखना यह है कि आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है उसके मायने क्या होंगे, इसका असर क्या होगा, जो कि आज न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर सभी जगह पर राजभवन का घेराव किया गया है। राजभवन पर जाकर के प्रदर्शन हुआ है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं और उसी प्रदर्शन के दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए किसान आगे बढ़ रहे थे, उस दौरान जो बैरिकेटिंग लगाई गई उसको भी आगे तोड़ते हुए किसान कैसे आगे बढ़े हैं। पुलिस के साथ भी हल्की फुल्की झड़प की आज तस्वीरें देखने को मिली हैं, लेकिन किसान रुके नहीं, बाकायदा राजभवन तक पहुंचे हैं। वहां पर जाकर के उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया है। दो प्रमुख बातों को लेकर के किसान लगातार आंदोलनरत हैं। एक तो तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग पर किसान अडिग है, दूसरा एमएसपी पर कानूनी गारंटी उनको मिलनी चाहिए। इस बात को भी अब आगे किसान बढ़ा रहे हैं। तो ये दो मांगे जब तक किसान की सरकार नहीं मानती है, उनका आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। और इस आंदोलन को और धार देने के लिए भी आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, जहां पर आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। राजभवन के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। पूरे देश के अंदर हर जगह पर राजभवन के बाहर किसानों के संगठन की ओर से यह विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला है। तो आज 7 महीने भी पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और इसलिए 7 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में भी आप कह सकते हैं कि सरकार को एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश है कि 8वें महीने में प्रवेश ये आंदोलन कर रहा है, लेकिन किसान अभी थके नहीं हैं। किसान लगातार अपनी मांगों पर अडिग हैं और उन मांगों को जब तक केंद्र सरकार नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। लगातार आप देख रहे हैं खासतौर से दिल्ली के बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर भी किसानों की तादाद धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। और ऐसे में किसानों के नेता राकेश टिकैत के भी तमाम बयान आपने सुने होंगे, जिसमें उन्होंने संसद तक जाने की बात को एक बार फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों का इलाज तो संसद में ही होता है और संसद से ही हम अपना इलाज कराएंगे। इस बात को राकेश टिकैत कहते हुए, और 36 महीने भी अगर इस आंदोलन को चलाना पड़ा, यानी कि 3 साल और, इस बात की ओर इशारा भी राकेश टिकैत ने किया था। तो बहरहाल आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन का असर क्या होगा और क्या एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर किसान संगठन और सरकार आएंगे, ये सवाल आज 8वें महीने में प्रवेश करते हुए इस आंदोलन के साथ बरकरार है। तो पंजाब डिबेट में आज आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आज की डिबेट के अहम सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यह है कि क्या किसानों के दबाव की जो रणनीति है उसे केंद्र सरकार मानेगी, क्योंकि अभी भी केंद्र सरकार की ओर से बातचीत की जो बातें कही जाती रही हैं वो टेबल तक नहीं पहुंची हैं। सवाल यह भी है कि क्या किसानों के साथ केंद्र की बातचीत की जो देरी हो रही है उससे बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एक लंबा अरसा बीत गया है और ये बातचीत नहीं हो सकी है। इससे ये भी अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में बातचीत ना होना भी एक बड़ा कारण है कि इसका हल नहीं निकल रहा। सवाल इस बात का भी है कि क्या किसान और सरकार में आपसी विश्वास की कमी की वजह से भी ये विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं। क्योंकि केंद्र सरकार इस बात को कह चुकी है कि जो बेस्ट पॉसिबल प्रपोजल है वो केंद्र सरकार दे चुकी है और उससे बेहतर अगर कुछ हो सकता है तो उसके आधार पर बातचीत हो सकती है, जबकि किसान संगठन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होती है तब तक वो अपने इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि दोनों ही तरफ से अगर इस तरीके की कंडीशंस हैं तो फिर बातचीत के टेबल पर बात करेंगे क्या, हल निकलेगा कैसे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि 8 महीने
यानी कि आप आज 8वां महीना आज से शुरुआत हो गई इस आंदोलन को चलते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और ऐसे में अब इसका हल कैसे निकलेगा ये सवाल एक बड़ा अभी भी बरकरार है। और किसान आंदोलन को लेकर के तमाम तरह की बातें या राजनीतिक बयानबाजियां इस सेतर हैं, उसको आप लगातार देखते हैं, क्योंकि तमाम नेताओं को भी आप सुनते हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष के नेता बार बार इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इस आंदोलन के अंदर अब किसान नहीं रह गए हैं, किसान के अलावा बाकी सारे लोगों की मौजूदगी इस आंदोलन के अंदर है, इस बात को भी कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। और किसान अपनी एकजुटता को बार बार दिखा रहा है, बार बार विरोध करते हुए नई रणनीति के साथ हर बार किसान सामने आते हैं, और उसके बाद मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह होती है कि बातचीत की टेबल पर आएं और समाधान बातचीत की ही टेबल से निकलेगा। ये बात लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी कही जा रही है, लेकिन अब जो पेच है वो कहां फंसा हुआ है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों बातचीत नहीं हो पा रही है इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये बात कही जाती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं दिया जा रहा। सरकार कहती है कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए, जो बेस्ट पॉसिबल प्रपोजल था वो हमने रखा है, और उस पर क्योंकि कोई जवाब किसान संगठनों ने नहीं दिया, इसलिए ये वार्ता वहीं से अटकी हुई है। तो अब हल कैसे निकलेगा ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या किसानों के साथ केंद्र जो बातचीत में देरी कर रहा है उससे बात बिगड़ रही है, और क्या किसान और सरकार में जो आपसी विश्वास की कमी हो गई है उसकी वजह से विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर पंजाब डिबेट में हम चर्चा करेंगे। और चलिए अब इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। जयकृष्ण सिंह रोड़ी जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। जयकृष्ण सिंह रोड़ी जी बहुत स्वागत है आपका। सरबंस सिंह पंधेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। सरबंस सिंह पंधेर जी आपका भी बहुत स्वागत। और राजेंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। राजेंद्र भंडारी जी आपका भी स्वागत। और बलविंदर सिंह लाडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बलविंदर सिंह आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा हमारे साथ किसान नेता जो जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से देखें, क्योंकि जो आप लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों से लगातार आप लोगों की तरफ से इस बात को कहा जाता रहा। आज भी आप लोगों ने राजभवन का घेराव किया है, लेकिन जो संदेश पहुंचाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो संदेश पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? दिक्कत कहां पर आ रही है? आपका रिएक्शन में चाहूंगा। देखिए, जहां तक संदेश का सवाल है, मुझे लगता है संदेश पहुंच भी रहा है, बात भी समझ आ रही है। और जब कोई समझते हुए समझना ना चाहे, या जो लोगों की आवाज है, देश के किसान की आवाज है, उसे सुनना ना चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ कहने को रह जाता है। जिस तरह सा कारपोरेट घरानों का दबाव है केंद्र सरकार के ऊपर, विश्व स्वास्थ्य संस्था का, वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो देश ने नीतियां ली थी 1992 के बाद से, वो उसकी नीति के तहत ही पहले बहुत से क्षेत्र हैं जिसे प्राइवेट क्षेत्र में लिया गया। अब खेती सेक्टर बचा था जिसे कारपोरेट को देने का सवाल उठ रहा। तो केंद्र सरकार सुनते हुए भी अनसुनी कर रही है। जब स्वयं खेतीबाड़ी मंत्री जी महोदय जी बयान देते हैं भी ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार है, पर हम संशोधन पे बात करेंगे, कृषि कानून रद्द करने पे ऊपर बात नहीं करेंगे, तो वो कंडीशन लगा रही। इसका मतलब है केंद्र को हमारी बात तो समझ आ रही है, पर केंद्र सरकार अपने ढंग से अपनी शर्तों के तहत बात करना चाहता है। जो देश का किसान कह रहा है कि ये कृषि कानून हमारे लिए घातक है, हमारी खेती तबाह हो जाएगी, हम इस कानून नहीं, लेकिन सरबंस सिंह पंधेर जी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर कंडीशन लगा रही है, कृषि मंत्री इस पर कंडीशन लगा रहे हैं कि हम इस पर संशोधन के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की तो एक कंडीशन आपकी भी है कि आप कानून पहले वापस लीजिए फिर हम बात करेंगे, तो ये कंडीशन नहीं है आपकी ना? क्यों नहीं? हमने ये थोड़े ना कहा अभी आप बात बाद में करेंगे, पहले कानून वापस लीजिए। हम तो क्या बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं। एजेंडा तो मीटिंग में जो पहले है वही होना चाहिए। हाँ, बात करने से बात बनती है या नहीं बनती है, ये और बात है। जो आप ठीक है सरबंस सिंह पंधेर जी, ये आपने बड़ी बात कही है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई किसान नेता मेरे साथ बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरीके की बात के साथ जुड़ा हुआ है जो इस बात को कह रहा है कि हम विदाउट एनी कंडीशन बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तक जितने किसान नेता मेरे साथ जुड़े वो इस बात को दोहराते रहे कि जब तक वापसी नहीं होगी उससे कम पर हमको कुछ मंजूर नहीं है। तो सवाल वहां से उठता है कि ये कंडीशन तो आपकी तरफ से भी है। चलिए बीजेपी नेता से मैं इसका जवाब ले लेता हूं कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि आपकी कोई कंडीशन नहीं है। राजेंद्र भंडारी जी मुझे बताइए, किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारी कोई कंडीशन नहीं, हम बिना शर्त बातचीत के लिए आपसे तैयार हैं, कंडीशन आप भी मत लगाइए। ये बातचीत वाला जो रास्ता है वो कहां पर अटका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, हल कैसे इसका निकलेगा? राजेंद्र भंडारी जी।
जैसे आप कह रहे हैं ना भी आपने पहली बार सुना है, हम्म। तो मुझे भी लगता है कि मैंने इतनी क्लियर बात बंदेज जी के मुख से सुनी है पहली बार कि विदाउट कंडीशन जो है, नहीं तो आमतौर पे जो जथेबंदी यही कहते रहे हैं कि ये कानून वापस लो, उसी पे बातचीत होगी। तो अगर ये ऐसी बात नहीं है तो बातचीत 12 दौर की हुई है, तो क्या 13, 14, 15 जब भी हो, जब तक इशू समाप्त नहीं होता, हम तो कहते हैं भी अगली बार ही समाप्त हो जाए। समाप्त नहीं मतलब क्या है कि दोनों तरफ से जो आपसी सहमति बन जाए तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से सरकार ने कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। उन्होंने कहा कि आप खुले मन से आइए, खुले मन से हम बातचीत करना चाहते हैं। अगर पंदेज जी कहते हैं खुले मन, मेरे ख्याल उन्होंने नेशनल चैनल पर कहा है, बात उन तक अभी पहुंच चुकी होगी, मैं भी अपने लेवल पर पहुंचाऊंगा। चलिए, ये एक बड़ी बात कही है। अब अगर खुले मन से जानने के लिए तैयार हैं तो खुले मन से सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार है। बलविंदर सिंह लाडली जी, कैसे देख रहे हैं? एक तो 8वें महीने में आज किसान आंदोलन प्रवेश कर रहा है, आज राजभवन पर भी जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन बातचीत का जो एक सिलसिला टूटा हम लोगों ने देखा 26 जनवरी के बाद से, वो आज तक कंटिन्यू नहीं हो पाया। कहां पर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है? ये बातचीत का जो दौर है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ये जिस तरह मेरे बड़े सीनियर साडे भंडारी साहब बड़े सीनियर लीडर ने, और जो किसान का अज हाल है तुसी देख रहे हो कि 7 महीने हो गए ने किस तरह कड़क दी ठंड दे विच और अज कड़क दी गर्मी दे विच बुजुर्ग साडियां भैणां बच्चे और अज जिहड़ा 26 तरीक का जिहड़ा धरना सी पूरे इंडिया पंजाब, सो ये गल कह रहे हैं कि खुले मन के नाल गल करो। साडे किसान भी ने गल की है, कितनी बार इन्हां नूं बुलाया गया, सारिया जथेबंदियां नूं बुला के उन्हां नूं कह इत्थों तक कि चाह तो बगैर होर कुछ नहीं इन्हां ने ना उन्हां दा मन साफ है मोदी साहब का, ना वो गल करनी चाहते किसानों के नाल, ना उन्हां दा कोई मसला हल करना चाहते हैं। ये जिहड़े 3 कानून काड़े सानूं थोपे ने, इहदे विच किसान नहीं व्यापारी मर गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मजदूर मर गया, ਅੱਜ देश का हाल की है ये सारे ਨੂੰ पता। सो एक जिद है मोदी साहब की ਜਿਹੜੀ ਉਹ हर गल ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੜ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮਰੇ ਕੋਈ ਛਾਵੇਂ। ਅੱਜ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ किसानी नाल संबंधित कारोबार ने, सो सारे साडे खत्म करके रख दिते हैं। जयकृष्ण रौडी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आखिर जो बातचीत का सिलसिला है उसके पीछे असल वजह आपको क्या समझ में आती है, क्यों टूट गया? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं बातचीत के लिए, सरकार कहती है हम भी तैयार हैं बातचीत के लिए, सब जानते हैं कि बिना बातचीत के इसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी बातचीत की टेबल पर पहुंच नहीं रहे हैं। क्या वजह है, क्या नजर आ रहा है आपको कि आखिर कहां पर दिक्कत हो रही है, क्या पेच फंसा हुआ है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही? देखो जी अज तुसी गल कर रहे हो कि गलबात क्यों नहीं हो गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ,
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੰਕੇ ਯਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਵੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿੰਨੀ सरकार ਸਾਡੇ तशद्दद ढावेगी, ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ उतना ही तकड़ा होगा। सरबत सिंह पंदिर जी, एक चीज बार बार कही जाती रही और चूंकि खासतौर से सत्ता पक्ष के साथ जब भी ये डिस्कशन होता है उनके नेता बार बार इस बात को कहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी इसके पीछे लोग जो अपनी मंशा है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चुका है ये आंदोलन, अपने रास्ते से भटक चुका है। अब इसमें किसान नहीं है, पॉलिटिकल लोग अपने एजेंडे को चला रहे हैं। क्या इन सारी चीजों की वजह से भी आपको लगता है कि एक बड़ा रोड़ा अटका हुआ है और इसलिए बातचीत के टेबल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं? हाँ, देखिए, मैं पहले एक बात का आपको जवाब दे दूं, जो बात रुकने की बात है। जब तोमर जी बातचीत करने आते थे, मीडिया का सवाल होता था तोमर जी से कि बातचीत तो आप करते हैं, मसले का हल तो होता नहीं है। आप अपनी बात कहते हैं, किसान लीडर अपनी बात कहते हैं। तोमर जी तर्क देते थे भी ठीक है, सरकार अपनी बात पर खड़ी है, किसान अपनी बात पर खड़ा है, पर बातचीत होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की दलील थी। हम तब भी कहते थे ठीक है भाई, हमें मीटिंग में जा रहे हैं, बातचीत से निकलेगा तो कुछ भी नहीं, फिर भी बात करेंगे। क्यों करेंगे? कि देश को ये बताना है कि देश के लोग ना कहें कि हम बातचीत करके मसले का हल नहीं चाहते। तो ये कारण भी सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती। दूसरा, देखिए, जो पंजाब या देश के संगठन है, हमारी यूनियन कभी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, हम किसी की सपोर्ट भी नहीं करते, ठीक है। दूसरा, कोई भी इस आंदोलन में डायरेक्ट कोई पॉलिटिशियन हमने अपने स्टेज से बोलने नहीं दिया। हाँ, विपक्ष का ये अधिकार है लोकतंत्र में भी, वो हमारा सपोर्ट करे या ना करे, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। तो इस तरह की तुहमत लगाना, अब राज्यपाल के ऊपर सवाल उठा था कि वो अपना ये आम आदमी पार्टी में चले, उन्होंने खंडन किया। इस तरह की अफवाहें तो उड़ाई जाती हैं। जितने भी देश के संगठन हैं, किसी कोई भी इस तरह का ऐसा बात नहीं है जो कहा जा रहा है, लेकिन उसको छाला जा रहा। हमारा तो मांग है ना भाई, अब हमारी बात मांग लीजिए, उसके बाद आप देश के सामने जाइए। अब देश को किसको चुनना चाहता नहीं चाहता, हम आंदोलन वाले थोड़े ना तय करते हैं। तो ये बेमानी हमारे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, इसके बीच में सच्चाई कोई भी नहीं है। और वो बातचीत नहीं कर रहे, कोई ना कोई तो तर्क देंगे ना केंद्र वाले, वो हमारे ऊपर जो जितना नजला हमारे ऊपर झाड़ देंगे अपनी बात का। पर असल में केंद्र सरकार बातचीत ही नहीं करना चाहती, जो हमें नजर आ रहा है। राजेंद्र भंडारी जी, केंद्र सरकार की मंशा नहीं है बातचीत करने की, क्योंकि अगर मंशा होती तो ये बातचीत के टेबल तक अब तक पहुंच गए होते। बात तो वही आज भी है जो 10 दौर तक की वार्ता तक थी। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वार्ता एकदम से बंद हो गई? आप कहते हैं कि हम तैयार हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, कृषि मंत्री कहते हैं कि हम आमंत्रित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टेबल तक ना पहुंच रहे हो और ये कह देना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे तो हल नहीं निकलेगा। देखिए, ऐसे है, जो पंडित जी कह रहे हैं इनकी काफी बातों से मैं सहमत हूँ।
लेकिन एक बात, ये हमारे किसान भाई हैं, हमारा ही हिस्सा है, इसी देश के लोग हैं, ये हमसे अलग नहीं, हम इनसे अलग नहीं है, हम इनको अन्नदाता कहते हैं, कहते रहेंगे, बचपन से यही सीखा है और यही कहते थे कि अन्नदाता सुखी भव, वही हम लेके मन में जो आस्था है वो चलेंगे। देखिए, इन बातचीत में 7 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और सेंटर ने लिख के किसान जथेबंदियों को वो दे दिया, चाहे वो एसीएमसी हो, सॉरी जो मंडियों का था, और उसके साथ बिजली वाले में हुआ था, उसके साथ साथ एमएसपी पे राइटिंग पे दिया है और पराली के पे दिया है। इसलिए 7 मुद्दों पर आम सहमति बनी। उसके बाद भी सरकार ने अपनी तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो कोशिश की, उससे आम किसान बहुत खुश है। तो हम तो अपनी तरफ से ये ना कहें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, 7 पॉइंट पे सहमति हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हुई। चलिए, मैं इस बात के स्वागत करता हूं कि अब किसान यस और नो नहीं कहते कि आप यस करो या नो करो, उसको हम दोबारा छेड़ना नहीं चाहते। जब इतनी दूर तक चलकर आए हैं, आप ये ना कहिए कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं, बिल्कुल प्रोग्रेस है और आगे भी चलेगा। मैं इस बात को किसी कंट्रोवर्शियल या बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। नहीं, लेकिन राजेंद्र भंडारी जी, फिर मुझे ये बताएं ना कि 8 महीने तो हो गए ना, और अभी कितना इंतजार करें? क्योंकि राकेश टिकैत को अभी हम लोग सुन रहे थे कि वो तो कह रहे हैं कि हम अभी 36 महीने भी करना पड़ा इंतजार तो हम कर लेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। वो मान के चल रहे हैं कि केंद्र सरकार का मूड ही नहीं है बात करने का। नहीं, 8 महीने तो हो गए ना, बहुत बहुत लंबा अरसा होता है 8 महीने का। 8 महीने से ये किसान अपनी बातों को लेकर के बैठे हैं। जनवरी से वार्ता आपकी डिले हो रखी है, उसके बाद से हुई नहीं वो वार्ता। अभी हम उम्मीद कैसे करें कि आप लोग बातचीत की टेबल पर आएंगे? ऐसे है, मैं आपकी चिंताओं से वाकफ हूं, मैं सहमत हूं। आप ये मत सोचिए कि बातचीत नहीं चल रही होगी, बातचीत निरंतर चलती है और फिर टेबल पे आती है। ऐसे टेबल पे नहीं आती कि ऐसे कहा और टेबल पे आ गई, कुछ सहमति होती है, बन बन के आखिरकार वो टेबल पे जाती है। एक बात आप समझिए कि किसानों का और देश में किसी भी वर्ग का प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कहते वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, ये तो भी डेमोक्रेसी में उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं टेबल तक आने के लिए कोई अड़चन होगी। अब मैं तो सरकार में बैठा नहीं, मैं कहूँ कि ये चीज नहीं हुई, लेकिन जो हमें थोड़ी बहुत इनपुट्स मिलती है उसके ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि पीछे से कोई बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं जो तो राजेंद्र भंडारी जी यही तो समझना चाह रहे हैं ना, और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है ऐसी जिससे हम ये मान के चलें कि भविष्य में टेबल पर भी आप लोग आ जाएंगे। क्योंकि किसान नेता हमारे साथ यहीं बैठे हुए हैं, ये तो कह रहे हैं कि आप बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो पर्दे के पीछे हो रही और लोगों को पता ही नहीं है? जो दूर करनी चाहिए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। लाडी जी आवाज या तो म्यूट कर ले, लाडी जी को कहिए म्यूट करना गल तुसी चुप करके चारो उधर गरम बहुत मेरे नाल झगड़न दे ने सवेर दे। क्या वो आवाज जो है बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है, लाडी जी को कहिए या तो म्यूट। चलिए, बरविंदर सिंह लाडो जी, मुझे लग रहा है शायद किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्बेंस आप तक शायद पहुंच रही है। अभी हो गया। राजेंद्र जी, मेरा सवाल अभी भी आपसे ये है कि ऐसी कौन सी बात है जो पर्दे के पीछे है और आपको लग रहा है कि वो आप लोग नहीं बताना चाह रहे हैं या जनता नहीं जान पा रही? कुछ तो बताइए ना। किसान नेता तो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं है, कहां बातचीत हो रही? किसान नेता तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। देखिए, सुनिए, हर चीज चैनल पे नहीं हो सकती। ये जो बातचीत का धर्म है ना, उसकी जो पवित्रता है वो भी भंग हो जाती है। इसलिए कुछ बातों को छालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह इनके साथ इन टच है और बातचीत जिस ढंग से अभी हो रही है, टेबल से पहले हो रही है। और सिर्फ एक जो बात देखने वाली है कि खुले मन से दोनों तरफ से कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कह रहा हूं, किसानों की तरफ से भी अपेक्षा करता हूं कि वो खुले मन से बैठेंगे। हल क्या है क्या इसमें? संशय है। अरे कारपोरेट हाउसेज है ही नहीं, वो तो एग्रीकल्चर में आते ही नहीं, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आते, स्टोरेज में आते हैं।
वो कौन है? किसने आगे आज तक बताइए, एक भी एग्जाम्पल बताइए किसानों की भूमि कभी भी किसी बैंक ने जब्त की हो, किसी ने की हो? अरे यार, कभी ये पॉसिबल है? किसानों को, किसानी तो वैसे ही कोई इतना बड़ा, मैं तो इनके साथ सहमत हूँ, किसानों के साथ। ठीक है, ये ठीक कोई है बड़ा भंडारी जी, अगर आप जो है सहमत हैं तो बड़ा मुझे लगता है कि इस कमाई बात को का- आप लोगों को कमाई उठाना का चाहिए, साधन कम से नहीं कम है। पंजाब की ही वजह से उठे तो सही, वहां तक बात तो पहुंचे ना। आप चैनल पर तो कह रहे हैं कि आप सहमत हैं, लेकिन वो बातचीत हाँ, के टेबल पर नहीं दिखती है, वो दिख नहीं मैं रहा। किस बात से 8 महीने सहमत हूं? के दौर मैंने हो गया, कहा 8वें दौर, आज किसानी 8वें कोई महीने में प्रवेश लाभ कर का रहा है किस्सा आंदोलन, और नहीं आप कह है। रहे हैं कि बातचीत हो रही है। आप उनकी लाभ बात का से सहमत बिजनेस हैं तो नहीं भाई है, उनकी बात को हम मानिए। समझते हैं। ठीक है बलविंदर हम सिंह लाडो जी, स्वतंत्र सरकार बातचीत की हो रही है, तरफ ऐसा नहीं कि वो टूटी हुई है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे भी होती हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ दिखाया जाए या बताया जाए। से। बलविंदर सिंह बिल्कुल लाडो जी, सरकार बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो कहा ना, बातचीत निरंतर पर्दे के पीछे चल रही है। बलविंदर सिंह और लाडो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? लाडी जी, बलविंदर सिंह लाडी, ये मुझे यहाँ पर भंडारी जी कह रहे हैं कि बातचीत लगातार हो रही है, केंद्र सरकार बातचीत कर रही है। ऐसा नहीं है कि बातचीत का तारतम्य टूटा हुआ है। जरूरी नहीं कि हर चीज बताई जाए या हर चीज टीवी चैनल्स पर बैठ करके डिस्कस हो जाए। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार बातचीत कर रही है किसान के साथ। वो बात अलग है कि किसान नेता इनकार कर रहे हैं इस बात से। देखो बलविंदर भाई जी। साहब, भंडारी साहब बड़े सीनियर ने, मैं पहला भी कह चुका। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਗ बैठा रोडी साहब। गल यह है कि मन की बात तो रोज ही होती है, लेकिन दिल से बात कभी नहीं होती। इन्होंने ना प्रधानमंत्री ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਲਰ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਕਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। जय कृष्ण रोडी जी, आपको लगता है कि भंडारी जी जो बात कह रहे हैं कि बातचीत तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि बातचीत बिल्कुल टूटी हुई है? किसान नेताओं के साथ में संपर्क में है लगातार केंद्र सरकार, और बातचीत के जरिए ही वो हल निकाल लेंगे। सारी बातों को डिस्कस करके या डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, चैनल्स पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इस बात को कह रहे हैं भंडारी जी। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਡਾਂਗਾ ਸੁੱਟੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਦਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ है ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨਗੇ कि मोदी साहब को अपने घुटने ਜਿਹੜੇ टिकने पे। सरवंत सिंह पंधेर जी, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी वार्ता है जो किसान नेताओं के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है? और अगर आपको भी पता है तो फिर आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि बातचीत रुकी हुई है, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? आप भी चर्चा में कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात को मान नहीं रही, ना सुन रही। भंडारी जी तो कह रहे हैं कि बराबर हम लोग टच में हैं और हमारी बातचीत चल रही है, हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके। सरवंत सिंह पंधेर जी, क्या ऐसी स्थितियां हैं? जहाँ तक हमारे साथ बातचीत का सिलसिला, भाई हमें तो कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे जूनियर से तो कोई बातचीत नहीं चल रही है। हम किन नेताओं के साथ चल रही है तो भंडारी जी अच्छी तरह बता सकते हैं, वो ये भी बोल रहे हैं भी हम चैनल पे बता नहीं सकते। तो जहाँ तक हमारा संबंध है, जिन यूनियन को हम भी जानते हैं, सभी से बातचीत भी होती है। मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं है कि किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती तो जरूर किसान नेता इसके बारे में बता देते कि पर्दे के पीछे तो सरकार बात करती है, सामने नहीं करती। मुझे नहीं लगता है कि को बातचीत चल रही है, ये तो भंडारी जी अच्छी तरह से बता सकते क्या हो रहा है। लेकिन सरवंत सिंह पंधेर जी, एक चीज और भंडारी जी ने कही कि भाई इस कानून के आने के बाद तो ये भी नहीं हुआ ना, क्योंकि जो बात बार बार कही जाती रही कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, एमएसपी भी बराबर मिल रहा है, मंडियां भी बराबर चल रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन जिसको बार बार सरकार कहती है कि गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कोई एक एग्जाम्पल बताइए ऐसा। देखिए जी, जो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी भी एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, हमने तो बहुत बारी पूछा भी पूरे देश से बताइए इस बार मक्के की खेती पंजाब में या अन्य राज्यों में जो हो रहा तो उसका जो रेट है मेरे ख्याल 1850 से ऊपर है। तो बिक तो वो 900 रुपये में रही है, 600 रुपये में भी बिक रही है, कहाँ 1300 में बिक रही है। तो ये एमएसपी रहेगी वाला सवाल कहाँ है? पूरा आप देखिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देखिए, एमपी देखिए। एमपी में मूंग होता है तो बता दें, इनकी सरकार बताए कि वहां पे कितने % इन्होंने एमएसपी पर खरीद की है। और तेल बीज है जो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, तो तेल बीज में कितनी एमएसपी दी इन्होंने। दाल बीज है हमारे, दालों पर कितनी एमएसपी दी है। तो ये बातें तो कहने की है ना। जो पहले एमएसपी अकेले पंजाब और हरियाणा में ही है, और थोड़ी बहुत अगर एमएसपी है तो वो थोड़ी सी यूपी में है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। ये कहने से थोड़े ना होगा, कहने मात्र से। जब आपने पॉलिसी लेके आ रही, आप अपने पॉलिसी ले आई, फिर अब आप फर्द मांगेंगे। पंजाब में जब धान की बिक्री होगी तो आप फर्द लेंगे, फर्द की शर्त लगाएंगे। तो हमने मुद्दे उठाए भी, अगर फर्द मांगेंगे आप तो यहाँ बहुत सारे किसान पंचायत की जमीन ले रहे हैं, ठेके पर खेती करते हैं, जंगलात की जमीन है जो आबाद करके खेती की जा रही है, उसका जवाब कोई। तो कंडीशन तो लगातार केंद्र लगा रहा, बात बात पर। इस बार बारदाना नहीं दिया गया हमें, अभी तक बहुत सारी पेमेंट लटकी हुई है।
और आड़तियों ने, क्योंकि उनको कमीशन बारदाने का पैसा नहीं दिया, आड़तियों ने किसानों का पैसा काट लिया। तो ये बातें तो उछल ही रही। अब हरियाणा देखिए, हरियाणा में इन्होंने कहा हमने डायरेक्ट पेमेंट किसानों के ऊपर करने का फैसला किया। तो ये सरकार के आंकड़े भी हरियाणा की जो खरीद थी वो 22%, 18 से 22% कम हुई है एमएसपी से। तो वो प्राइवेट क्षेत्र हावी हो रहा। तो ये बातें कहने की है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें अगर ऐसा होता तो इस तरह से किसान लीडर से किसान लीडर कहते गुमराह करते, ऐसी थोड़ी ना। हरियाणा में आपकी सरकार है, आपका तो माध्यम भी हमसे बड़ा है, मीडिया भी आपके पास है, आपके बड़े संसाधन है। तो पूरे हरियाणा के प्रदेश के वासी आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? इतनी बात अगर कुछ है खेती कानूनों में जो उनके लिए हक में नहीं है, उनको साफ साफ नजर आता है कि ये बिक जाएगा, हमारे खेत छिन जाएंगे हमसे, तो क्यों ना भाई हम आवाज उठाएं। आप हमारे लिए लेके आए हैं ना, किसान के भले के लिए आप लेके आए ना कानून, तो हम बोल रहे हैं। हमसे पहले आपने सलाह मशवरा भी नहीं किया, हमसे पूछा भी नहीं। ये बात तो गृह मंत्री जी ने भी मानी थी, हमारी गलती, हमने आपसे पूछा नहीं। हमसे पूछे बगैर कानून ले आए। हम अगर कह रहे हैं भी हमारी भलाई में नहीं है तो हमारी मानिए ना, हमारे लिए कानून जबरदस्ती क्यों ला रहे हैं आप? तो ये बातें तो केंद्र को समझनी चाहिए, समझते हुए भी केंद्र समझना नहीं चाहते। अब इनकी मर्जी का सवाल है। राजेंद्र भंडारी जी जवाब दें आप। देखिए, यहाँ तक परवेज जी की ये बात है कि इनसे बातचीत नहीं हुई, ये तो ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने कहा भी, कृषि मंत्री जी ने कहा भी, हाँ बातचीत नहीं हुई, बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ देश का ढांचा है, विधायिकी है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है। तो वो ऐसे नहीं है कि वहां से नहीं हो रहा। पार्लियामेंट ने पास किया है, कोई ऊपर से थोड़ी आया है, राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया हुआ है, उनका जो फैसला वो तो पार्लियामेंट से भी ऊपर होगा। तो आप विश्वास रखिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा वो ठीक है। हमने कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी चले जाना। दूसरी बात है कि ये बार बार कहते हैं और हमें वो बात समझ नहीं आती। कहते भी खेत ले जाएंगे, जगह ले जाएंगे और किसी न किसी तरीके से कब्जा कर लेंगे, यहाँ पर कारपोरेट हाउसेज आ जाएंगे। ऐसे क्या, ऐसे क्यों भ्रम पैदा करते हैं? कहाँ कारपोरेट हाउसेज खेती में आते हैं? कहाँ खेत कैसे चले जाएंगे? अभी तक बताओ किस किसान की जगह जो है बैंक ने भी खींची हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक ये बारदाने की बात करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं होती, वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वो प्रोक्योर करते समय से। नंबर 2, मांगा तो उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किसानों ने नहीं मांगी थी। अब किसान खुश हैं कि देखो हमने तो इतने पैसे एकदम अपने हाथों में देखे ही नहीं। तो सरकार इन्होंने ही बनाई है, सरकार इनके ही लिए है और सरकार ने इनका ही भला सोचना है। ये नहीं, लेकिन राजेंद्र भंडारी जी, अगर किसान खुश हैं सरकार से तो फिर ये कौन लोग हैं जो 8 महीने से बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि आप कानूनों को वापस ले लीजिए? आपके भी बहुत सारे लीडिंग स्टेट हैं जहां आपकी गवर्नमेंट है, चाहे हरियाणा की आप बात करें, यूपी की आप बात करें, वहां पर भी तो किसान मौजूद है ना। वो क्यों खुश नहीं है? वो भी तो किसान ही है, वो क्यों नहीं जा रहा अपने घर? पीयूष जी सुनिए, आपको भी पता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान है। हम इससे ज्यादा ना, मैं इन बातों की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। हम तो कहते हैं वो भी हमारे किसान। अगर पंजाब के किसान खुश नहीं है तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई हल होना चाहिए, भला होना चाहिए। हम बैठे हैं ना पंजाब में, कोई भी पंजाबी दुखी होगा तो उसकी चीज कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगी, रोडी साहब को भी लगेगी, लाडी जी को भी लगेगी, सभी को लगेगी। हम नहीं चाहते, हम कहते हैं उसका हल होना चाहिए, हो जल्दी हो, ये तो इच्छा सबकी है। लेकिन ये भ्रांति है जो पैदा की जाती है, हम उस चीज के उल्टा। मैं अपने साथियों को, ना आप वाले को ना कांग्रेस वाले के, किसी बात को छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं। उनके अपने स्टैंड है, वो अपने हिसाब से बातों को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। हम उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि
वो उनके अपने एजेंडे हैं, वो अपने एजेंडे कैरी नहीं करें। ठीक है राजेंद्र भंडारी जी, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है और पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे पे काम करती है। किसान के साथ सारी पार्टियां, कोई एक पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ये कहते कि वो किसानों के साथ में नहीं है, सारी पार्टियां किसानों के साथ में। लेकिन मुझे बताइए ना, क्योंकि इस कानून को इंट्रोड्यूस राजेंद्र भंडारी जी आप लोगों ने ही किया है ना, इन पार्टियों ने नहीं किया। आपकी सरकार है, आप इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद भी अगर 8 महीने तक आप इसका हल ना निकाल पाए तो सवाल उठेंगे ना आप लोगों के ऊपर। और अभी कितना इंतजार करेंगे? अरे मैं कब कहता हूँ ना उठे, हम तो कहते हैं कि किसी तरफ से भी जिद्दबाजी नहीं होनी चाहिए, खुले मन से सोचना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहे हैं, किसान तो जत्थेबंदी तो कहती थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी नहीं लेना। अब पूछो किसानों से खुश है कि नहीं खुश? अरे ये सरकार अच्छे के लिए करती है, बुरे के लिए क्यों करेगी? आखिरकार तो इनकी पंचायत में जाना है, वोटें तो इनसे लेनी है, कहां से लेके आएंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल सीधा आरोप लगता है ना। वो तमाम किसान नेताओं के बाइट्स और बयान तमाम आपके जहन में भी राजेंद्र भंडारी जी होंगे। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए आप लेकर के आए इस कानून को, यही तो आरोप है इनका। कैसे किसानों को कहां फायदा पहुंचा? आप कॉर्पोरेट्स के हाथों में सब बेचना चाह रहे हैं। आयुष जी बताइए कैसे? नहीं, ये तो यही तो समझाना है ना आपको। मुझे तो पता है ना, आप उनको समझाइए ना किसानों को। भाई आरोप तो यही है ना आपके ऊपर कि आप कॉर्पोरेट्स के हाथों में कहीं ना कहीं खेती को भी दे देना चाहते हैं। ये मीडिया को नहीं समझाना है आपको, ये समझाना किसानों को है। आप समझाइए उनको, और आप नहीं समझा पा रहे हैं। इसी वजह से आप देखें कि स्थिति यह है कि 8 महीने से वो यही बात को समझना चाह रहे हैं, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। अरे यार जी, हम समझा नहीं पा रहे कि वो समझना नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वो समझना नहीं चाहते हैं, ये अब आपने इस बात को कहा है। ठीक है, सरवन सिंह पंदेर जी, आप समझना नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार समझना नहीं चाहती है, समझते हुए भी, और वो ये कह रहे हैं सरवन सिंह पंदेर जी कि आप नहीं समझना चाह रहे हैं। अरे यार कारपोरेट बताइए, आप बता दीजिए, कारपोरेट हाउसेज तो खेती में आते ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? आपकी जमीन खुश जाएगी। आप एक भी एग्जांपल दीजिए, कहाँ खुशी है किसान की जमीन? क्यों खुशेगी? हम नहीं, हाथ भी नहीं लगाने देंगे। क्या बात करते हैं? चलिए, सरवन सिंह पंदेर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए राजेंद्र भंडारी जी, मुझे नहीं समझाना है। राजेंद्र भंडारी जी, मुझे नहीं समझाना। मैंने एक क्लॉज पढ़ा है उसका, मुझे जानकारी है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, उनको समझाइए। बलविंदर सिंह लाडी जी, क्योंकि बार बार सरकार इस बात को कहती है कि ना तो हम कॉर्पोरेट्स को बेचने वाले हैं, ना ही कॉर्पोरेट्स के हाथ में ये जाएगा। किसान कह रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, हमारी जमीन चली जाएगी, कॉर्पोरेट सारा इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि समझाएं आप हमें कैसे हो जाएगा। राजेंद्र भंडारी जी को समझाएं आप। ठीक है, चलिए राजेंद्र भंडारी जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समझाइए, इन लोगों को समझाइए। अंबानी डानी के हथा च देश ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यार एक्सप्लेन करो ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਕੁਝ ਹੁਣ। ਸੁਣੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, 24 ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਐਦਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। जय कृष्ण रोडी जी, राम करनी इन्हीं की करते ठीक है। जय कृष्ण रोडी जी, सारे हाथ मैं थानू जय कृष्ण रोडी जी, शांत रहो। भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है। बातचीत जिन चीजों पर है उस पर हम बैठकर हल निकाल लेंगे, लेकिन भ्रम इतना ज्यादा फैला दिया गया, इसलिए इसका हल नहीं निकल रहा। जय कृष्ण जी, मैं तो भंडारी साहब ने कहना कि आप पार्टी मीटिंग बुला लो, लोग किसान जथेबंदियां ਨੂੰ ਵੀ बुला लो, चलो ठीक है, तुसी गल कही है, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ 4 ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਵੀ ਜਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਦੀ GST, ਕਦੇ 370, ਕਦੇ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਹੁਣ ट्रांसपोर्ट ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਚਿਆ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ LIC ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ BSNL ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, BBNL ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ नहीं बेची? एक चीज का नाम दस दो। चलिए जयकृष्ण जी, आपके बीसी बात के साथ मैं पंजाब डिबेट यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज किसानों की तरफ से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। राजभवन का घेराव करते हुए जो ज्ञापन सौंपे गए हैं, उसका असर इस किसान आंदोलन पर क्या पड़ता है और क्या बातचीत की टेबल तक एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के वार्ता पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।